अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुखीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और इसके अलावा हमने प्रोनाउन का ओनली इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम प्रोनाउन की टाइप्स में से सबसे पहली टाइप पर्सनल प्रोनाउंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउंस को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोनाउंस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें मलकियत यानी कि पोसेशन को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने सब्जेक्ट पर जोर देना हो तो तब भी हम इन्हें इंटेंसिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमने इन प्रोनाउंस को किसी भी एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ रेफर करना हो तो हम इन्हें रिफ्लेक्स। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउंस को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोनाउंस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें मलकियत यानी कि पोसेशन को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने सब्जेक्ट पर जोर देना है तो तब हम इन्हीं प्रोनाउंस को इंटेंसिव प्रोनाउंस कहेंगे। लेकिन अगर हमने इन प्रोनाउंस को किसी भी एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ रेफर करना हो तो तब हम इन्हीं प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो भी बात की गई हो, वो बात जिसके बारे में की गई है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंपली टू गुड टू बी ट्रू। इस सेंटेंस में जो भी बात की गई है वो किसके बारे में है? वो सब्जेक्ट शी के बारे में है, तो इसलिए हम शी को सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब चूंकि शी बजाते खुद पर्सनल प्रोनाउन है, इसीलिए इस सेंटेंस में हमने पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या जिस पर वर्ब या प्रेपोजिशन डायरेक्टली एक्ट कर रहे हों उसे भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेल हिम द कैप्टन डाइड। उसे बताओ कि कप्तान मर गया है। अब यहाँ वर्ब टेल हिम पर डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रोनाउन हिम वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह दूसरी मिसाल को देखते हैं। ब्रेक द न्यूज़ टू हिम जेंटली। उसे नरमी से खबर दो। अब यहाँ प्रेपोजिशन टू डायरेक्टली एक्ट कर रही है प्रोनाउन हिम पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रोनाउन हिम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को हम पोजेसिवनेस यानी कि मलकियत जाहिर करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर हैंड्स आर वार्म। तुम्हारे हाथ गर्म हैं। इसी तरह, वेयर डिड माई ग्लासेस गो। मेरी ऐनक कहाँ चली गई। अब यहाँ तुम्हारे हाथ और मेरी ऐनक मलकियत को जाहिर कर रहे हैं।
यानी कि यूर और माई मलकियत को जाहिर कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि यूर और माई पर्सनल प्रोनाउन की पोजेसिव केस है। इस तरह हम पर्सनल प्रोनाउंस को मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को हम किस तरह सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन हिमसेल्फ चेंज्ड द बॉल। कप्तान ने खुद गेंद तब्दील की। अब यहाँ प्रोनाउन हिमसेल्फ, जो कि पर्सनल प्रोनाउन की इंटेंसिव केस है, सब्जेक्ट कैप्टन पर जोर डाल रहा है कि कप्तान ने खुद गेंद तब्दील की। इस तरह हम पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम पर्सनल प्रोनाउन को किसी भी एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ रेफर करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेन टॉट हरसेल्फ टू यूज द स्कैनर। जेन ने खुद को स्कैनर इस्तेमाल करना सिखाया। अब यहाँ जेन ने स्कैनर किससे सीखा है? खुद से सीखा है। तो यहाँ लफ्ज खुद यानी कि हर सेल्फ वर्ब टॉट को सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है। इसी तरह वी मेड दी रिजर्वेशंस आवरसेल्व्स। हमने खुद तहफ़्फ़ुज़ात किए। अब यहाँ भी प्रोनाउन आवरसेल्व्स, जो कि पर्सनल प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस है, वर्ब मेड को सब्जेक्ट वी की तरफ रेफर कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की तरफ। पर्सनल प्रोनाउंस की 4 केसेस हैं। सबसे पहली है नॉमिनेटिव केस। पर्सनल प्रोनाउंस की इस केस को हम फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है पोजेसिव केस, जिसे हम मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आती है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में है इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव केस। पर्सनल प्रोनाउंस में हम 3 तरह के पर्सन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो हाजिर होता है और खुद बात कर रहा होता है। इनमें शामिल हैं आई और वी। आई सिंगुलर पर्सन है, जबकि वी प्लूरल पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउंस की केसेस में आई और वी नॉमिनेटिव केस में आते हैं, यानी कि हम इन्हें फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आई की पोजेसिव केस माई और माइन है, जबकि वी की पोजेसिव केस आवर और आवर्स है, जिन्हें हम फिक्रे में मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आई की ऑब्जेक्टिव केस मी है, जबकि वी की ऑब्जेक्टिव केस अस है, जिन्हें हम वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आई की रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव केस माई सेल्फ है, जबकि वी की आवर सेल्फ है। इन्हें हम सब्जेक्ट पर जोर देने या एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन वो होता है जो हाजिर होता है और बात को सुन रहा होता है। इसमें शामिल है यू। यू सिंगुलर पर्सन भी है और प्लूरल पर्सन भी है। पर्सनल प्रोनाउंस की केसेस में यू नॉमिनेटिव केस में आता है, यानी कि हम इसे फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यू की पोजेसिव केस यूअर और यूअर्स है, जिन्हें हम फिक्रे में मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, जिसे हम वर्ब और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यू की इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव केस
सिंगुलर पर्सन की सूरत में योर सेल्फ है, जबकि प्लूरल पर्सन की सूरत में योर सेल्व्स है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। इनमें शामिल हैं ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन हैं, जबकि दे प्लूरल पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउंस की केसेस में ही, शी, इट और दे नॉमिनेटिव केस में आते हैं, यानी कि हम इन्हें फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ही की पोजेसिव केस हिज है, शी की पोजेसिव केस हर है या हर्ज है, और इसी तरह इट की पोजेसिव केस इट्स है, और दे की पोजेसिव केस देयर या देयर्स है, जिन्हें हम मलकियत को जाहिर करने के लिए फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम है, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर है, इट की ऑब्जेक्टिव केस इट ही है, और दे की ऑब्जेक्टिव केस देम है, जिन्हें हम वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लास्ट में है इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव केस। ही की रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ है, शी की रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ है, इट की रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ है, और दे की रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्व्स है, जिन्हें हम सब्जेक्ट पर जोर देने या एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।